चलो आज अपना चैप्टर सेकंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आप एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। देखिए इलस्ट्रेशन थर्ड का के सेकंड, आपको 3 ईयर दिए हैं 2016, 17 एंड 18, ठीक है। और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, 80,000 और 70,000। अब इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट दी हुई है। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या दी हुई है कि 2016 में जो आपका स्टॉक है वो 20,000 अंडर वैल्यूड है। अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा, क्लोजिंग स्टॉक की बात है, अगर वो स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, राइट। तो क्रेडिट साइड इनकम की साइड होती है। तो अगर आपने 20,000 रुपया कम लिखा तो आपका प्रॉफिट भी 20,000 रुपया कम आएगा। इसलिए आपने 60,000 में ये 20,000 प्रॉफिट ऐड करके 80,000 बनाना है। आपको ये एडजस्टमेंट वाला कॉलम जरूर बनाना है। और यही 20,000 का प्रॉफिट अगले साल 2017 में बना ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, और डेबिट साइड खर्चों की साइड होती है। तो अगर आप 20,000 स्टॉक की वैल्यू कम लिखोगे, इसका मतलब 20,000 खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो 20,000 ज़्यादा निकल गया। तो सेकेंड ईयर में आपको 20,000 ये माइनस करना पड़ेगा। और एक 2017 में एक एडजस्टमेंट और है, और वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने कोई एसेट बेची है 2017 में और आपको 2000 का गेन हुआ। तो जो एसेट के ऊपर प्रॉफिट होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो अगर आप गुड्स बेचोगे तो वो प्रॉफिट कंसीडर होगा, लेकिन एसेट का नहीं। तो लेकिन आपने यहाँ गलती से वो कंसीडर कर रखा है, जिसकी वजह से 80,000 के बीच में वो प्रॉफिट इंक्लूडेड है। इसको अपने 2,000 रुपीज़ में से माइनस करने हैं, तब आपका 58,000 का करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा। 2018 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसका प्रॉफिट रिमेन द सेम। अब आपने करेक्ट प्रॉफिट निकालने के बाद तीनों सालों के प्रॉफिट की एडिशन करनी है, और आपकी एडिशन आ रही है 2,08,000। इस तरीके से आपने करेक्ट प्रॉफिट निकालना होगा। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 2,08,000 को नंबर ऑफ ईयर यानी कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आपका आंसर आएगा 69,333। दिस इज़ एवरेज प्रॉफिट। फिर आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वही पुराना फार्मूला लगाना है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर्स। अब एवरेज प्रॉफिट है 69,333 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 1,38,667, राइट। इसी तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड केस और है, वो है केस थर्ड। तो इसको ध्यान से समझिए। आपको नंबर ऑफ़ ईयर दिए हैं 4, 2015, 16, 17 एंड 18, और आपको प्रॉफिट दिया 50,000, 75,000, 65,000 एंड 70,000। अब इसमें एडजस्टमेंट आपने समझनी है। इसमें एडजस्टमेंट क्या है, ठीक है जी। इसमें क्या है कि आपने एक मशीनरी खरीदी है 40,000 की, जिसको आपने गलती से वेजेस मान लिया, पहली गलती। दूसरी, मशीनरी के ऊपर रिटन डाउन वैल्यू से आपने 10% डेप्रिसिएशन लगा दी, तो डेप्रिसिएशन लगनी नहीं चाहिए, ये दूसरी गलती। तो आपने क्या किया, जब इसको वेजेस माना तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट में से खर्चा डाउन हो गया और आपका प्रॉफिट भी कम हो गया, क्योंकि आपने खर्चा कंसिडर कर लिया 40,000 को, पर ये तो एसेट है, इसलिए आपको 40,000 दोबारा से 75,000 में ऐड करना है, ठीक है। ये एसेट खरीदी है, आपने कोई खर्चा नहीं किया, पर आपने खर्चा मान के अपना प्रॉफिट डाउन कर दिया था, इसलिए 40,000 ये आपने ऐड करना है। दूसरी, आपने एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दी है, आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दी है 4,000 रुपीज़ की। डेप्रिसिएशन 4,000 रुपीज़ की लगानी है, जो कि आपने चार्ज नहीं की। तो डेप्रिसिएशन तो खर्चा होता है, इसको आपने माइनस करना है, तब आपके पास करेक्ट प्रॉफिट आएगा 1,11,000। अब आपको पता है कि ये जो एसेट है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू से लग रही है। तो ज़रा राइट हैंड में देखिए कि 40,000 में से पहले 4,000 डेप्रिसिएशन लगी, तो आपकी एसेट कितनी की रहेगी अगले साल, 36,000 की। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे 3,600, तो ये 3,600 की डेप्रिसिएशन अगले साल में माइनस होनी चाहिए थी, पर क्योंकि आपने इसको वेजेस माना हुआ था एसेट को, तो ये भी लेस नहीं हुई। तो इसको आप अगले साल में आपने 3,600 लेस करना है 65,000 में से, तब आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा 61,400।
अब आपने 2 सालों की डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, पहले साल की 4000, फिर 3600, 36,000 में से 3600 लेस हुआ तो आपका तो एसेट वो रह गई है 32,400 की। अगर इसकी 10% निकालोगे तो ये 3,240 आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड ईयर में भी आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाए, तो 3,240 की डेप्रिसिएशन में थर्ड ईयर में लगानी है और 70,000 में से माइनस करके आपके पास जो करेक्ट प्रॉफिट आने वाला है वो है 66,760। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि आपने एसेट को वेजेस मान लिया था, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट डाउन हो गया था। आपने अब दोबारा से 40,000 ऐड करके प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर लिया है, क्योंकि आपने कोई वेजेस का खर्चा नहीं दिया, पर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई क्योंकि आप उसे वेजेस मान चुके थे जबकि वो एसेट थी। तो पहले साल 4,000 डेप्रिसिएशन लगी रिटर्न डाउन वैल्यू के मुताबिक, अगले साल 3600 और फिर थर्ड ईयर में 3,240। तो डेप्रिसिएशन को आपने राइट साइड से देख लेना है। अब जितना भी प्रॉफिट निकाला उसके जरा 2018 में जाइए, लास्ट में आपका जो करेक्ट प्रॉफिट है वो कितना निकला है 66,760। तो फर्स्ट ईयर 2015 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आप 4 ईयर के ये प्रॉफिट जो है इनको ऐडअप कीजिए, 2,89,160 का अमाउंट आ गया। जब इतना अमाउंट आ गया अब आपने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 2,89,160 का टोटल जो आपने अभी फाइंड किया उसको लिखें और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करें। इसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 72,290। इसके बाद आपने गुडविल निकालनी है। गुडविल का वही फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर, पुराना फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकलना है 72,290, इसको लिखें। इसके बाद परचेजिंग ईयर जो कि 1.5 ईयर है वो मल्टीप्लाई करें और आपके पास जो गुडविल का अमाउंट है वो आने वाला है 1,08,435। तो इस तरीके के 2 कॉम्प्लिकेटेड केस भी आपको तैयार कर लेने हैं। थैंक यू।